पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे अलग ही देश लगा वो। जनवरी सन 1999 की बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर पहुंचने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही शिवसेना की तरफ से पाकिस्तानी टीम के खिलाफ फिजा कायम हो चुकी थी कि उसे नहीं खेलने दिया जाएगा। इस मुहिम के तहत शिवसेना के कारकुनों ने रात की तारीकी में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर धावा बोल दिया और पिच को नुकसान पहुंचाया। गुज़िश्ता साल इंडियन टीम शारजाह में पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप का मैच हारी तो कुछ लोग नफरत में इतने आगे निकल गए कि इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी गद्दार कहलाए गए। बल्कि एक शख्स की गिरफ्तारी इस वजह से अमल में आई कि उसने इंडियन टीम के कप्तान विराट कोहली को उनकी 10 माह की बेटी का रेप करने की धमकी भी दे डाली थी। ये और इसी तरह के चंद दीगर वाकयात पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में मौजूद तलखियों को उजागर करते हैं, लेकिन सिर्फ इन वाकयात के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि दोनों मुल्कों के क्रिकेट पर सिर्फ नफरत के जज्बात ही गालिब रहे। इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो बहुत खूबसूरत है, जिसमें दोनों मुल्कों के अवाम ही नहीं बल्कि खुद क्रिकेटर्स भी सियासी कशीदगी और नफरत की आग से खुद को बचाते हुए एक दूसरे के लिए मुस्बत सोच, एहतराम और खुशी के जज्बात रखते हैं। ये सन 2004 में इंडियन टीम के दौरे पाकिस्तान में एक ना भूलने वाला मंजर था, जब लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस कर चुकी थी और अब मेहमान टीम की बारी थी। सबने देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान इंज़मामुल हक इंडियन नेट की तरफ चले आ रहे हैं और उनके साथ उनका बेटा इब्तिसामुल हक भी था। इंज़मामुल हक ने नेट के करीब आकर इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ये लड़का मेरा है लेकिन परस्तार आपका है। दरअसल इब्तिसामुल हक ने अपने वालिद से अपने पसंदीदा बैट्समैन सचिन तेंदुलकर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी और वो उनसे मिलकर बहुत खुश हुए थे। सचिन तेंदुलकर काफ़ी देर तक इब्तिसाम से बातें करते रहे थे। सन 2004 के इसी दौरे में सौरव गंगोली इंडियन टीम के कप्तान थे, लेकिन वनडे सीरीज के आखिरी मैच में वो कैच लेने की कोशिश में अनफिट हो गए और डॉक्टर्स ने उन्हें 3 हफ्ते आराम का कह दिया। लेकिन गंगोली के इरादे कुछ और थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में तफसील से किया है। गंगोली लिखते हैं कि लाहौर का 5 स्टार होटल सख्त सिक्योरिटी की वजह से किला मालूम होता था। मैं खुशगवार मूड में था और मैंने अपनी तकलीफ की शिद्दत के बारे में संजीदगी से नहीं सोचा था। मेरे चंद दोस्त कोलकाता से मैच देखने आए हुए थे। आधी रात को मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों ने ग्वाल मंडी की मशहूर फूड स्ट्रीट में कबाब और तंदूरी डिशें खाने का प्रोग्राम बनाया है। सिक्योरिटी मेरे सर पर थी, लेकिन मैं आज़ादी चाहता था। मैंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को बताने की जहमत नहीं की, अलबत्ता टीम के मैनेजर रत्नाकर सेठी को बताया कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूं और ये कहकर अकबी दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने आधे चेहरे की टोपी पहनकर खुद को छुपा लिया था। गंगोली मजीद लिखते हैं कि फूड स्ट्रीट चूंकि खुली जगह पर थी, लिहाजा एक मर्तबा किसी ने आकर मुझसे कहा, अरे आप तो सौरव गंगोली है ना। मैंने नफी में जवाब दे दिया, लेकिन उस शख्स ने कहा, मगर आप बिल्कुल सौरव गंगोली जैसे नजर आते हैं। गंगोली लिखते हैं कि मैं और मेरे दोस्त बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाए थे। इसी तरह एक शख्स ने आकर कहा कि सर आप इधर, क्या जबरदस्त खेला है आपकी टीम में। मैंने उस शख्स की बात को भी नजरअंदाज कर दिया और वो भी मायूस होकर चला गया। हम अभी अपना खाना खत्म कर रहे थे कि चंद कदम दूर इंडियन सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई की नज़र मुझ पर पड़ गई। वो इंडियन वज़ीर इत्तलात रविशंकर प्रसाद के साथ खाना खाने के लिए वहां मौजूद थे। वो चिल्ला उठे, गंगोली। ये सुनना था कि सबको मेरी मौजूदगी का पता चल गया और लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने दुकानदार को पैसे देकर वहां से निकल जाना मुनासिब समझा, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। गंगोली का कहना है कि अगली सुबह मेरे कमरे में फ़ोन की घंटी बजी और आवाज़ आई कि सदर परवेज मुशर्रफ आपसे बात करना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के सदर को इंडियन कप्तान से बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। गंगोली कहते हैं कि सदर मुशर्रफ की आवाज़ में नरमी थी और वो कहने लगे कि अगली मर्तबा अगर आपको बाहर जाना हो तो मेहरबानी करके सिक्योरिटी को ज़रूर बताएं। हम आपके लिए सिक्योरिटी फराहम कर देंगे, लेकिन प्लीज़ मुहिम जोई में ना पड़ें। सन 2004 में इंडियन क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कारगिल की वजह से कशीदा थे, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ ये दौरा मुमकिन हुआ बल्कि उसे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की तारीख के खुशगवार 3 लम्हात के तौर पर याद रखा जाता है।
इस दौरे की कामयाबी में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के उस वक्त के चेयरमैन शहरयार खान की क्रिकेट डिप्लोमेसी का अमल दखल नुमाया था। इसी बिना पर पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर शिव शंकर मेनन ने शहरयार खान से कहा था कि शहरयार साहब 20,000 इंडियन शायकीन ये मैच देखने पाकिस्तान आए और आपने इन 20,000 को पाकिस्तानी सफीर बनाकर वापस इंडिया भेजा। आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया।